हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब लोग अच्छे होंगे और अमर हब आप सबका स्वागत करता है। अब आप लोग हो जाइए तैयार। जो जो अच्छे नहीं भी होंगे इस वीडियो को देख करके वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आप लोग से मैं बता दूं कि 2016 में यूपीएसआई 2016 में भर्ती हुई थी। करीब करीब 3200 सीटें थी, जिसमें से तकरीबन 2400 से 2500 सीटें भरी थीं। और वे सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट अपने प्रशिक्षण भी पूरे कर चुके थे 12 महीने का। अब उनका पास आउट परेड होने वाला था, उसके पहले ही कोर्ट केस कर दिया गया था उनके खिलाफ, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया था कि अभी आप मेरे निर्णय जब तक मेरा निर्णय नहीं आएगा तब तक आप लोग कार्यरत नहीं रह सकते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने उनको घर में बैठा दिया था। और आप लोग जानते होंगे कि जिनके भी जानने वाले अगर वो सिलेक्ट हुए होंगे 2016 में, तो बेचारों के पास बहुत ही दिक्कत हो गई थी। आप लोग समझ सकते हैं कि एक तो उम्र ख़त्म हो गई थी यूपीएसआई के लिए, और दूसरी चीज़ ये थी कि वो लोग ट्रेनिंग कर चुके थे ऑलरेडी। उनका जो फैमिली थी या फिर जो उनकी फ्यूचर की जो प्लानिंग थी वो डिपेंडेंट हो चुकी थी उनके नौकरी पे। तो ये बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा था उनके साथ, और उन बेचारों के लिए हम भी उम्मीद कर रहे थे, हम भी ईश्वर से दुआ कर रहे थे कि उनकी जो है जल्दी से जल्दी दुआ सुन ली जाए और वे बेचारे अपने पोस्टिंग में, अपने कैडेट में पोस्ट हो जाए। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज फाइनल फैसला आ गया है। और फाइनल फैसला ये है कि जितने भी कैंडिडेट ट्रेनिंग किए हैं उन सबको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं होता है भारत में। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और ये फैसला जो जो ट्रेनिंग किए हैं बच्चे उनके हक में आया है। तो सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो जो भी बच्चे ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और इस समय सुन रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वे हो सकता है शाम तक मिठाई भी खा लें, क्योंकि उनके अगर कोई सगे संबंधी हुए होंगे और ट्रेनिंग किए होंगे तो वो हो सकता है कि शाम तक आप लोगों को मिठाई भी लेके आ जाए आपके घर पे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और उनको एक बार और आप लोग अपनी तरफ से बधाई दे दीजिए। और उन विचारों का जिस तरीके से ईश्वर ने सुनी है और उनके साथ भलाई हुआ है, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थीगण प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, वे अच्छे रहें और उनका भविष्य उज्जवल हो वैसे ही। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 का इस पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब आप लोग ये जान जाइए कि 2400 करीब जो बच्चे थे वो यूपीएसआई 2021 भी पेपर दिए थे, और वो सारे अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे, इसलिए 2016 में सेलेक्ट हुए थे। अब वे बच्चे इस पेपर में भी पेपर दिए थे और वो प्रिपरेशन कर रहे थे दौड़ने की, और डीबीपीएसटी भी कराने जाने वाले थे। बिल्कुल जाते, जब उनकी नौकरी नहीं लगती तो जाते। लेकिन अब चूंकि उनका ट्रेनिंग हो चुका था और उनका जो है फाइनल जजमेंट आ चुका है, और वे अब नौकरी ज्वाइन करने अपने जाएंगे कि आप डीबीपीएसटी में जाएंगे। अब वे 2400 लड़कों का जो सीट है वे अब नए बच्चों से भरा जाएगा। और आप लोगों से मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश एसआई यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की मेरिट जितना मैंने बताया था उससे एक नंबर भी ज़्यादा नहीं जाएगी। जी हाँ, जो मैंने कहा वही हुआ और वही होते दिख भी रहा है। अब आप लोग बता दूं कि जितने मैंने पहले भी बोला था कि जो इंटरनल क्वेश्चन क्लियर किए हैं, इंटरनल क्राइटेरिया पास किए हैं यानी कि 35%, और ओवरऑल 50% पास हुए हैं यानी कि 80 क्वेश्चन ओवरऑल है और करीब करीब 14 क्वेश्चन ईच में है। तो वे अपनी प्रिपरेशन को मतलब करते रहे हैं, रनिंग के रूप में वे दौड़ते रहे। बहुत ही जल्द उनका रिजल्ट आने वाला है, और मैंने बोला भी था कि आज से कल तक उनका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी जो भर्ती बोर्ड है वो इंतजार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंडेंट करता है। क्योंकि उन बच्चों को बाहर किया गया था ट्रेनिंग के बाद से, क्योंकि सेक्शनल जो सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसी से रिलेटेड जो है ये कोर्ट केस हुआ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि किस तरीके से जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था यानी कि पिछली भर्ती में वही मान्य होगा इस भर्ती में भी। अब वैसे ही जजमेंट वो नॉर्मलाइजेशन होगा। और बिल्कुल भी भाइयों आपसे बता दूं कि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन भी होगा और ओवरऑल भी नॉर्मलाइजेशन होगा। जिस तरीके से भर्ती बोर्ड ने इक्यू परसेंटाइल मेथड को अप्रोच किया है इस रिक्रूटमेंट में, बिल्कुल वैसे ही होने जा रही है। और मैं आपसे बता दूं कि ये भर्ती बिल्कुल भी फंसेगी नहीं। बहुत ही जल्द इस भर्ती का डीबीपीएसटी होगा, रनिंग होगी, और जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे वो अपने भविष्य के लिए ट्रेनिंग पे जाएंगे।
तो आप लोगों को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं मेरी तरफ से हैं आपको कि आप लोग अच्छे तरीके से पूरे जोर से अपनी रनिंग को करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जितने भी बच्चे 80 क्वेश्चंस पास कर चुके हैं और ईच में वो क्राइटेरिया जो है क्लियर कर चुके हैं, वे लड़के बिल्कुल रनिंग करते रहें, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। पिछली बार आप लोग देख रखे हैं कि 30 से 40 नंबर का डिफरेंस हुआ था नॉर्मलाइजेशन में। तो इस बार भी उससे, और इस बार उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार 54 शिफ्टों में पेपर हुआ है आपका। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा। करीब करीब हमको यही लग रहा है कि 40 से 50 नंबर का, अधिक से अधिक 60 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल हो सकता है। जो लड़के 80 क्वेश्चन पाए हैं वो बिल्कुल भी ना डरें, और जो 140 पाए हैं वो भी बिल्कुल भी ये ना समझें कि सेलेक्ट 100% हो ही जाएंगे। वो भी अपनी प्रिपरेशन करें, 80 वाला भी प्रिपरेशन करें। मेरा कहने का मतलब है कि जो सेक्शनल क्वालिफाई किया है वो तैयारी करता रहे, रनिंग करता रहे। कहीं ऐसा ना हो अपनी पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लें रनिंग ना करके। जो रनिंग नहीं करेंगे और फिजिकल में फेल हो जाएंगे, वो जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे कि काश मैंने दौड़ लिया होता, काश मैंने सर की बात मान ली होती, काश मैंने उस वीडियो पे भरोसा कर लिया होता एक बार। तो ये काश वाली शब्द आप लोग भविष्य में यूज ना करना पड़े, इसके लिए आप लोग अपनी रनिंग को करते रहिए। और 100% मेरा आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि सिलेक्शन बिल्कुल होगा, 100% होगा। जिसने अपनी पूर्ण रूप से मेहनत किया है यूपीएसआई के लिए, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता इस भर्ती में, क्योंकि ये भर्ती 9534 सीट है। इसी अच्छी बात के साथ मैं ये वीडियो को बाइंड अप करूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जिससे कि आप लोगों को आगे की विधिवत खबरें मिलती रहें। और सबसे पहले ये जो चैनल है वो आप लोगों को अच्छी खबरें पहुंचाएगा। और आप लोगों को चैनल का देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, और अमर हब आपके लिए आगे के भविष्य की सफलता के लिए ईश्वर से दुआ मांगता है। सबको जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।